बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में पाकिस्तान के हवाले से जब भी कोई फिल्म बनती है जिसका मौजू समाज हो या हो सोसाइटी, तो हिंदुस्तानियों को कुछ याद रहे ना रहे, इनका सबसे बड़ा और हमेशा से रहने वाला ऑब्सेशन हीरा मंडी उन्हें ज़रूर याद रहता है। ऐसा लगता है कि इंडियंस के लिए पूरे पाकिस्तान में देखने वाला मुकाम या टूरिज्म की जगह सिर्फ हीरा मंडी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नौमान अंसारी और आज बात होगी संजय लीला भंसाली की हीरा मंडी की। गुज़िश्ता 70 सालों में जब भी बॉम्बे में पाकिस्तान से मुताल्लिक कोई फिल्म बनी तो किसी न किसी बहाने या बतौर तज़किरा हीरा मंडी का नाम ज़रूर लिया गया। माजी में एक बार ऋषि कपूर पाकिस्तान के दौरे पर आए तो अपने आबाई इलाके पेशावर जाने से पहले वो लाहौर में हीरा मंडी गए। अखबारात ने उनसे सवाल किया कि उन्हें पाकिस्तान कैसा लगा, तो बोले कि आपकी हीरा मंडी का बहुत जिक्र सुना था, आज उसे देखा। ये एक बड़ी मिसाल है इंडियंस के हीरा मंडी के ऑब्सेशन की, यानी वो शहर जो हमेशा से उनके जहनों में कायम है। क्योंकि जो कहानी, जो मुकाम, जो नाम जितना दूर होता है और इसका जिक्र किस्से कहानियों या सीना बसीना होता है तो इंसानी जहन उसका एक हसीन और दिलफरेब तस्वुर कायम कर देता है। चूँकि हीरा मंडी के टूरिज़्म में इंडियंस के लिए एक वीज़ा और दूसरी सियासत एक बड़ी रुकावटें हैं, इसलिए ये नाम हीरा मंडी उनके जहनों में एक अफसानवी हैसियत का हामिल है। हीरा मंडी है क्या और इसका ओरिजिन यानी इब्तिदा कैसे और कब हुआ? पहली हकीकत यह है कि हीरा मंडी क़याम पाकिस्तान से कबल यानी एक हिंदुस्तान के वक्त अपने असल जोबन पर होती थी, और जो तस्वीर हिंदुस्तानियों के जहनों में अब तक कायम है वो उसी हीरा मंडी की है। उससे भी बढ़कर हकीकत यह है कि मुगलिया दौर में लाहौर के वजीर आज़म हीरा सिंह ने एक अनाज मंडी तामीर करवाई थी जो उनके नाम पर हीरा मंडी के नाम से मशहूर हुई। इस दौर में ये जगह खटक मौसीकी समेत दीगर सकाफती सरगर्मियों का मरकज़ थी, और जहाँ ख़ास तौर पर अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, हिंदुस्तानी नस्ल की दाश्ताएँ या लौंडियाँ रहती थीं। ये वो औरतें होती थीं जो जंगों में फ़ातिहीन के कब्ज़े में आती थीं, और उनके मालिक ज़्यादातर शाही महल, फ़ौज या नौकरशाही से ताल्लुक़ रखते थे, और इसी वजह से इस दौर में इसे शाही मोहल्ला भी पुकारा जाता था। गुलाम औरतें, लौंडियाँ, दाश्ताएं, उन्हें किसी भी सूरत में कभी भी फाहिशा नहीं कहा जाता था और ना ही अब कहा जा सकता है, क्योंकि वो एक तरह से जंगी कैदी हुआ करती थीं जो अपनी ज़रूरत या शौक़ या मजबूरी को जवाज़ बनाकर जिस्म फरोशी नहीं करती थीं, बल्कि वो अपने आका की ताबे हुआ करती थीं और उसके सिवा किसी और मर्द से जिनसी ताल्लुकात कायम नहीं रख सकती थीं। उनके आका मर्द उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखा करते थे। अलबत्ता इन दाश्ताओं या लौंडियों को बीवी का मकाम या हैसियत या अहमियत हासिल नहीं हुआ करती थी, और यही वजह है कि जब किसी गुलाम औरत या लौंडी का मालिक फौत होता था या उसे छोड़ देता था तो वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के मामले में मोहताज हो जाया करती थी, और ये वो वक्त होता था जब वो दोबारा किसी की गुलामी में आने या बांदी बनने के लिए किसी दूसरे मालिक की तलाश की कोशिश शुरू कर देती थी। रफ्ता रफ्ता जैसे जैसे ये दाश्ताएं अपने अपने मालिकों से महरूम होती तो वो किसी नए मालिक की मतलाशी होती थी ताकि अपना गुजर बसर मुमकिन बना सकें, और ग़ालिबन यही इस मुकाम का तारीख़ी मोड़ है जब ग़ुलामी क़हबागरी में बदल गई, क्योंकि फिर इन औरतों को शाही महल से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द नहीं बल्कि माशरे के आम मर्द अपनी आर्जी तलब की तस्कीन के लिए इस्तेमाल करने लगे, और चंद सिक्कों के एवज़ जिस्म फरोशी एक कारोबार की सूरत इख्तियार कर गया। सिक्कों का जिक्र आया है तो ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि इस जगह का एक और नाम टिकसाली गेट भी है। 16वीं सदी में मुगलिया सल्तनत के हुक्मरान शाहजहां के दौर में सिक्कों को करेंसी राइज किया गया और इनकी ढलाई
اور ان پر تحریر کندہ کرنے کے لیے ٹکسالی مرکز یا ٹکسال خانہ یہاں تعمیر کیا گیا تھا، اور اسی مناسبت سے اسے ٹکسالی گیٹ کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ ہمارے ہندوستانی پڑوسیوں کو اب نہ ٹکسالی گیٹ پتہ ہوگا اور نہ ہی انہیں شاہی محلے کے بارے میں علم ہوگا۔ وہ اگر کچھ جانتے ہوں گے تو وہ صرف ایک نام ہے، اور وہ ہے ہیرا منڈی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اس شہر کی بنیاد ماضی ہے۔ سنجے لیلا بھنسالی بھی اسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ وہ ماضی کی اس جنریشن سے اپنا بچپن اور نوجوانی اور جوانی گزار کر آئے ہیں جس کے اپنے پرائم یا اپنے دور شباب میں ہیرا منڈی اپنی اصل آب و تاب کے ساتھ موجود تھی۔ انسانی جسموں کی خرید و فروخت کے لیے بدنام یہ جگہ اپنی حیثیت بھی کھو چکی ہے، اپنی اہمیت بھی اور اپنی نوعیت بھی۔ اس کی وجہ شہرت بھی برائے نام رہ گئی ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہاں اب قحبہ گری بھی نہیں رہی، اور یہاں رہنے والے اب اس کام کو ایک یاد کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ لیکن انڈینز کے ذہنوں میں ہیرا منڈی کا تصور اسی طرح قائم ہے جیسے پہلے یہ تقسیم سے قبل متحدہ ہندوستان میں کبھی ہوتا تھا۔ سنجے لیلا بھنسالی نے جو فلم ہیرا منڈی کے نام سے پیش کی ہے، اسے دیکھ کر پاکستانیوں کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ ہندوستانیوں کے لیے ہیرا منڈی کی کیا حیثیت ہے، اور وہ اسے کتنے رنگین تصوراتی انداز میں دیکھتے ہیں۔ انسانی تاریخ کے قدیم ترین اس بدنام اور قابل مذمت پیشے کو جس طرح ہندوستانی فلم نگری میں گلوریفائی کیا جاتا رہا ہے، وہ بھی ایک الگ تاریخ رکھتا ہے۔